इच्छा उपजाई दो। हमारे धामधनी अचरा तीज जिस तन के अंदर आए उस तन को नाम तो हो जैसे मेहराज ठक्कर, मेहराज ठाकुर नाम हो, लेकिन उस तन के अंदर आत्म किसकी? इंद्रावती जी की। तो धामधनी अचरातीत ने ये जो मान लो ये बात चल रही है, मूल मिलावा परम धाम मयू उनने अपने दिन में उपजाई किन्ने? राजी महाराज ने। कि अब मैं कैसे करके इनके लिए माया को खेल दिखाऊं। तो कह रहे हैं कि एक खेल देखने की इच्छा उपजाई दो इच्छा उपजाई किधर? अक्षर और शयन को। अक्षर ब्रह्म जो रहत परम धाम में ही है, लेकिन जमुना जी के पार रहता है, यानी हमारे रंग महल से उसकी दूरी 9 लाख किलोमीटर की है। सीमा जैसे मस्जिद की मान के करो, मस्जिद में जैसे हम लोग रह रहे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो वो परम धाम में ही रहते हैं, लेकिन दूरी है हमारे रंग महल से उसके रंग महल की दूरी 9 लाख किलोमीटर। तो एक तो इच्छा उपजाई सकियन के अंदर, और दूसरी इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंदर। आदि अनादि फल कहो सोए। आदि लीला कहाँ होती है? अक्षर ब्रह्म की है। अनादि लीला धामधनी अचरातीत की है। अब इसको मानो सुनिए, अब हमें अर्थ में है वो पार ब्रह्म जो हमारे धाम के धनी हैं, जिनको शास्त्रों में शब्दातीत अक्षरातीत सच्चिदानंद कहा है। अक्षरातीत कहिए अक्षर से, इन अक्षरों के लिखन से भी पढ़े हैं, और शब्दातीत नहीं, वो शब्दों से भी उनको व्याख्यान नहीं हो पावे वो। और सच्चिदानंद वो है कौन? सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, 3 अक्षर का बनो सत्य चित आनंद, लेकिन तीनों के अलग अलग भेद हैं। सत्य किसे कहते हैं? जो सत अंग है, उनको जो सत अंग है अक्षर ब्रह्म। चित्त कौन है? स्वयं है। आनंद कौन है? श्री श्यामा महारानी है। तो सच्चिदानंद बन जाता है। तो कह रहे हैं उस अखंड परम धाम में अपनी स्वयं लीला, जो स्वयं की उनकी लीला है, जो आदायत्त है, के लिए अपने ही आनंद अंग की लीला का स्वरूप श्यामा महारानी है। जो उनकी आनंद, जैसे मतलब है जैसे घर के सांसारिक लोग हैं, घर के अकेले किसी को कोई आनंद ना आवे, वो जब तक दो ना मिलते तब तक। तो उनके आनंद की और कौन है? श्यामा महारानी है। तो कह रहे हैं बासकियां लीला के लिए अपने ही तन है। लीला के लिए अब कोई गैर ना है, अपने ही तन है, जिनसे वो आनंद की लीला करते हैं। बा सारा परमधाम वहाँ का हर स्वरूप, जिनी आसमान कण कण सब नूर ही नूर से भरपूर, और आनंद बा इसकमयी है। परमधाम क्या है? वहाँ कण कण जर्रा जर्रा नूर को है, और वहाँ आनंद ही आनंद है और इसक है, इनके अलावा कुछ ना है। इस कारण से उनका तन, उनका सत अंग जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सच्चिदानंद इसको सत अंग कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वो उनके अपने सत अंग का स्वरूप है। यानी उनको जो सत अंग है स्वयं राजी को है, तो उनके ही सत अंग को स्वरूप है। इन स्वरूप एक है, लीला दो। जैसो स्वरूप आपको वैसो स्वरूप दूसरे की। स्वरूप एक है, लेकिन उनको अपनो ही स्वयं सत स्वरूप है, जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं। वहां जहाँ आनंद इसक की लीला होती है, वहां सत अंग प्रवेश नहीं कर सकता। जहाँ आनंद की लीला होती है, यानी राज्य की और सखियन की और श्यामा महारानी की जहाँ लीला होती है, वहाँ अक्षर ब्रह्म प्रवेश नहीं कर सकता। जहाँ सतंग की लीला होती है, जो सतंग है उसकी लीला कहाँ होती है? अक्षरधाम में होती है। तो वहाँ आनंद अंग प्रवेश नहीं कर सकता, यानी उनकी लीला को वो नहीं देख सकते और उनकी लीला को वो नहीं देख सकते। अब वो इच्छा उपजाई दो कि तू इनकी लीला को देखने को जिज्ञासु बन जा, और ये तेरी लीला देखने को जिज्ञासु बन जाए। तो कह रहे हैं नहीं जानते, और आनंद अंग श्यामा महारानी व परम धाम की सखियां परम धाम में रहते हुए भी
उनको नहीं जानती थी कि उनकी लीला को पहचानती थी। यहाँ तो अक्षर मालूम कट गई। इसलिए कि जब तक मेरे आनंद अंग के स्वरूपों को मेरी साहिबी के स्वरूप, मेरे जब तक ये मेरे आनंद के अंग हैं और ये मेरे एक साहिबी को अंग है। अंग अक्षर ब्रह्म के खेद की पहचान कराने के लिए वहां नहीं उतारूंगा, अर्थात जुदाई जी नहीं दूंगा, तो मेरे इस शक्ति की पहचान इनको नहीं होगी। कि अगर मैं यहाँ जो परम धाम है, यहाँ तो लीला जो मेरी देख रही है और अक्षर ब्रह्म अपनी देख रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे को पता ना है। अब इस लीला को जब मैं दिखाऊंगा दोनों के लिए, तो यहाँ से मुझे इन्हें जुदा करने पड़ेंगे। इन्हीं की हाँ, तो मेरे इस शक्ति की पहचान इनको नहीं होगी। इतना दिल में लेते ही अक्षर ब्रह्म के भी दिल में ये बात आ गई कि मैं पार ब्रह्म के आनंद की लीला को देखूं, अर्थात आनंद अंग को अक्षर की आदि लीला, आनंद अंग को अक्षर की। आनंद अंग कौन है? जो परम धाम में सखियां है और श्यामा महारानी है। आदि लीला कौन? अक्षर ब्रह्म की। अनादि लीला कहते मानो पहले की और आदि लीला कहते बाद की। जो बनती और मिटती है वो लीला दिखाने के लिए और अक्षर ब्रह्म को अपने रंग महल में जो खिलवत खाने के अंदर जो ईशक की अनादि लीला जिसका वो अधिकारी नहीं था, दिखाने के लिए परम धाम में सब पर फरामोशी का आवरण, फरामोशी का पर्दा डालकर अपने हुक्म से स्वयं इस कह रहे हैं, अपने हुक्म से स्वयं इस मिथ्या माया को बनवाया और अक्षर ब्रह्म की आत्म और सखियों व श्यामा जी की आत्मा को दुनिया में उतारा। कह रहे हैं ताके तीन तकरार कही, तीन तकरार सो भय तीनों इंद्र। कहाँ भय? इसी दुनिया के। ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। अक्षर ब्रह्म को परम धाम के प्रेम की अनादि लीला, सखियों को व श्यामा जी को अक्षर की कुदरत की मिथ्या माया की लीला दिखाने का जो विचार दिल में लिया, उसके तीन मिथ्या माया के नाटक के तीन ब्रह्मांड बनाए। नाटक कहते हैं इन बनना मिटने के लिए। इन तीनों ब्रह्मांडों में जुदा जुदा लीला हुई। जुदा जुदा मतलब अलग अलग। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, जब श्री कृष्ण के तन के अंदर कौन आत्म अक्षर जोश धनु धाम, तब लीला कितने दिन भाई? 11 वर्ष और 52 दिन। काल माया ब्रह्मांड में खेले मेल निज तन, अपने ही निज कहता है अपने ही तन खेले वहां पर। अब हम सब जानते हैं कि ये जो सारा माया का ब्रह्मांड है, इसके मालिक परमात्मा का नाम आदि नारायण है। ये जो माया को ब्रह्मांड है, इससे रामायण में कहिए कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई तानो माया जानो माई। इस माया की जितनी भी उत्पत्ति, जितनी भी सीमा है, तो उस सीमा में जो मालिक है वो आदि नारायण है, सपने की दुनिया को। अब उसको हुक्म हुआ कि हम तेरे ब्रह्मांड में तेरी माया को देखने के लिए अपने सतंग अक्षर ब्रह्म व अपनी आत्माओं के साथ आ रहे हैं। आदि नारायण कह दी कि हम तेरे खेल देखने के लिए, हमारा जो सतंग है अक्षर ब्रह्म और हमारी जो आनंद स्वरूपा जो सखियां हैं श्यामा महारानी है और मैं खुद तेरे खेल देखने को आ रहे हैं, जिनकी सब सूचना ऊपर दिए गए चारों युगों के राजाओं का प्रमाण है। 4 युग जो है कि सतयुग में कितने राजा होंगे? 17। त्रेता में होंगे 29 राजा और द्वापर में होंगे 19 राजा, कलयुग में होंगे 20 राजा।
और जो 20वां राजा राज्य करत हुआ है उसी समय पूर्ण ब्रह्म अपनी ब्रह्म आत्माओं को लेकर संसार में आ जाएंगे। कलयुग में 7 राजा करके हिंदू भय है, बाकी जो राजा करके मुसलमान है। और जब जो राज चल रहा हो जिस समय दे आए उस समय औरंगजेब को राज चल रहा है। ये सारे प्रमाण यानी व्यास जी ने पहले ही चारों युग के राजाओं के नाम लिख दें, आप उनके द्वारा लिखवाए दें, व्यास जी के द्वारा। 28वें द्वापर के बिल्कुल अंत में नारायण ने सुता सतयुग में लिखवा दिया था कि अयाति के वंश में, अयाति कहता है याद वंश, याति के वंश में मैं आकर जन्म लूंगा। यानी जिनके मालूम याद बन के कुल में आकर मैं जन्म लूंगा, आदि नारायण कह दिया था। और क्या कही लूंगा, और वहां मेरा ही नाम कृष्ण होगा। यानी मेरी जो मैं जन्म लूंगा उस बाड़ी को नाम, जो बाड़ी धारण करूंगा उसको नाम कृष्ण होगा। फिर उस तन में बैठ कर पार ब्रह्म लीला करेंगे कि उस तन के अंदर जिस तन से मैं मानो प्रकट होंगे, जिस तन को मेरे कृष्ण नाम रखू जाएगो, उस तन के अंदर बैठकर पार ब्रह्म लीला करेंगे, जिनका प्रमाण महेश्वर तंत्र में निम्न है। देखो यहाँ संस्कृत है, संस्कृत मान लो एक संशय की भाषा होती है। वासुदेवो भविष्यामी नामना कृष्णोक्ति विश्रुता, ये है महेश्वर तंत्र में है। श्लोक मान लो अध्याय 4 है और श्लोक 45 है। अगर कोई जैसे विश्वास ना करे तो वो महेश्वर तंत्र को देख ले कि बात सही है गलत है। ये प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु भगवान से पूछ रही थी कि वैकुंठ में जब विष्णु भगवान ध्यान अवस्था में हो बैठते तो उनने अपने लक्ष्मी जी की ड्यूटी लगाई गई कि तुम उतनी देर में माया के ब्रह्मांड में घूमो अपनी भक्तन की धोरी, और जाना बताइए भक्ति करता हूँ किसी की, ये कह दे कि तुम मान लो अपने भक्तन के धोरे जाओ, इतनी ही देर में समय निकाल के यूं करके अपने ध्यान अवस्था में बैठ जाते। एक बार की बात की नारद जी ने कानाफूसी कर दी, फटाक से बाहर देखो कि पिताश्री ध्यान अवस्था में है, किसको ध्यान रखो। और फटाक से आए मृतलोक में और देखी कि माता श्री इधर घूम रही है, उनसे आए कानाफूसी कर दी, माता श्री हमने देखो कि पिताश्री किसी को ध्यान रखो। उन्हें की अरे हमें बरगला रहे हो, हम दोनों के प्रेम में फूट डाल लो है, वो वे किसको ध्यान करेंगे? अरे वो तो 14 लोक के मालिक हैं, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, वो किसको ध्यान करेंगे? उन्हें कि ना माता श्री मैंने अपनी आंखों से देखा। जब ये बात उनके दिल में भर गई तो उनने सोची अब मुझे देखना चाहिए कि बात नारद की सही है गलत है। तो इन्हीं की जब एक ना की बात कि विष्णु भगवान स्वयं अपने क्यों बैठे हैं ध्यान अवस्था में, लक्ष्मी जी आई बहुत जल्दी ही, कहीं गई किसी घर ना गई तो बहुत जल्दी ही वापस हुई गई। तो देखते हैं तो वो यूँ करके समाधि अवस्था में बैठे हैं। जब उनको ध्यान योग माया के जमाने में लगो तो उन्हें कुछ स्वरूप महसूस हो, तो उन्हें कुछ हंसी मुस्कान सी आई और लक्ष्मी आगे स्वयं सामने खड़ी हुई। उन्हें कि अब ये समाधि अवस्था में इनकी समाधि भंग ना करो। जब उनकी आँख खुली तभी बोली ये बताओ स्वामी जी आप ध्यान किसको रखते? उन्हें कि मैं बता नहीं सकता किसका ध्यान रखता हूँ, तू 14 लोग की जो भी चीज़ में आ गई मैं देने को समर्थ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मैं किसका ध्यान रखता हूँ। तो कह रहे हैं कि भगवान जी से पूछ रही थी कि तुम किसका ध्यान धरते हो, तो वो नहीं बता सकी कि तुम किसका ध्यान धरते हो, तो वो बता ना सके कि मैं किसका ध्यान धरता हूँ। वो गौलोक योग माया में सबलिक ब्रह्म के स्वरूप जिसका वो ध्यान धरते थे, बिना पराशक्ति जागृत बुद्धि के असमर्थ थी। उनके पास कौन सी बुद्धि थी? सपने की बुद्धि थी। अगर जागृत बुद्धि जैसे कहिए कि 3 बुद्धि है, स्वप्न बुद्ध वैकुंठ लो। स्वप्न बुद्धि से कहाँ तक को ज्ञान होगा? तुम वैकुंठ तक को ज्ञान हो जाए, वैकुंठ निराकार मोह तक तुम चले जाओगे। अब परे के लिए क्या होना चाहिए? जागृत बुद्धि होनी चाहिए। जागृत बुद्धि से तुम योग माया में चले जाओगे, लेकिन परम धाम के लिए तुम्हें निज बुद्धि चाहिए। 3 तरह की बुद्धि है। तो कह रहे हैं जागृत बुद्धि के असमर्थ थे, इसलिए नहीं बता सके कि जिस पर लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। लक्ष्मी जी बोली अगर तुम मुझे नहीं बताओगे, कही कि अगर जो मुझसे प्रेम करते होंगे तो मुझे बता देंगे जरूर। तो वे बोली कि मैं अब यहाँ से मैं भी तपस्या करूँगी। तो उन्होंने की देवी शुभ काम के लिए देरी नहीं है। वो घर से निकल गई।
निकल गए तो किसी पेड़ के नीचे जाकर बियाबान जंगल में 7 कल्पान तपस्या करी। 7 कल्पान तपस्या करी तो कहिए कि स्त्री को ध्यान कहा रहता पति में रहते, भक्ति के बारे में कहा जाने। तो वो बहन से उनको चित मान लो बैठी तो हैं, तो गर्मी वर्षा सारे कष्ट को सह रही हैं और बैठी हैं अपने। एक बार क्षीर सागर में जब ध्यान करो कि लक्ष्मी जी मेरी पुत्री मान लो बड़ा कष्ट सह रही है, ब्रह्मा जी को धोरे गए उनको संग में लो, फिर विष्णु के घर आए उन्हें संग में लो, फिर तीनों लोग गए, फिर उन्हें मना के लाए, फिर उनने जाए कही कि ये बताओ तुम ध्यान किसको था। फिर वो बता रहे हैं कि मैं मान लो देखो जाम बता दूंगी, जिस पर लक्ष्मी जी ने 7 कल्पान तपस्या की फिर भी नहीं पा सकी, तो फिर विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा हे सुंदरी सुनो, 28वें द्वापर के अंत में स्त्री गौ ब्राह्मण साधु धार्मिक तपस्वी और वर्ण आश्रमों के सेतु अपने अपने धर्म पर चलने वाले लोगों को जब राजा रूपी असुर पीड़ित करेंगे, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए और वेद धर्मों आदि की रक्षा के लिए दुष्टों के विनाश के लिए आयाती कुलीन यादवों के कुल में उत्पन्न युधी राजा के घर में वासुदेव के रूप में कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तब मेरे तन में बैठकर अक्षरातीत पार ब्रह्म लीला करेंगे। वो लीला करके जब चले जाएंगे तब मैं आपको वही लीला करके दिखाऊंगा, उससे पहचान लेना कि मैं किसका ध्यान धरता हूँ। अब भागवत का प्रमाण लीजिए। आसन बड़ा स्त्रियों हास्य ग्रह तो युग पुनः और शुक्लो रक्त स्तभा पति ददानी कृष्णता गता। इन्हीं तब गर्गाचार्य कौन है? जो नंद जी है इनके पुरोहित इन्हीं गुरु हुए। तब गर्गाचार्य जी उनके कुल के पुरोहित थे, जैसे पंडित जी उनके कुल का परिवार की। उन्होंने कहा हे नंद जी, ये जो तुम्हारा सावला पुत्र यानी काला है, ये प्रत्येक युग में जन्म देता है। पिछले युग में इसने क्रमांश श्वेत रक्त व पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि ये कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। पहले ये वसुदेव के घर में भी पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम वासुदेवा भी था। हाँ, वासुदेव। अब हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जिनके पास श्री राज जी की कृपा से निज बुद्धि आ गई है, उनको इस भेद का पता चल गया है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो पार ब्रह्म नाम गुण एवं खट प्रमाण से परे है। तो वो कैसे अचरातीत को नाम में बांध सकते हैं कि कृष्ण बांध सकते, बिना निज बुद्धि वाले ही पार ब्रह्म को कृष्ण नाम में बांध बैठे हैं। वो स्वयं विचार करें। भगवान को 28वें द्वापर युग के अंत में जब कंस का राज्य था और उसकी बहन देवकी और वसुदेव जेल में बंद थे, तब जब 8वां पुत्र गर्भ में था तो पूर्व जन्म में दिए गए वरदान के अनुसार आकर चतुर्भुज स्वरूप, चतुर्भुज विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया और बताया कि पूर्व जन्म में तुम दोनों प्रसन्न और सूतपा नाम के चक्रवर्ती राजा थे। ये जो पितामह भीष्म थे, तो पितामह भीष्म के जो बाप है उसी पीरियड में उसी परिवार से ये दोनों भैया है सगे, दोनों भैया सगे, 3 भैया है। तो ये दोनों भैया राजपाट छोड़ के चले गए और ये भविष्यवाणी पहली हुई गई सतयुग में कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कलयुग में आएंगे। तो इनने मांग रखी कि हम दोनों भैया के तन से ही आके लीला करें।
जो मान लो देवाकी और मरु मान लो मेरा जी। तो कह रहे हैं दर्शन दिया और बताया कि पूर्व जन्म में तुम दोनों कृष्ण और सूतपा नाम के चक्रवर्ती राजा थे, पर तुम्हारे घर संतान नहीं थी। तुमने मेरी तपस्या करके मेरे जैसा पुत्र मांगा था, इसलिए मैं ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और जन्म के बाद मुझे गोकुल में नंद के घर पहुंचा देना। ये कहकर आदर्श हो गए। जो चतुर्भुज विष्णु भगवान आए और वसुदेव देव जी को जो कारागार में ही दर्शन दे रहे होंगे और सारी स्थिति बताए कि वहीं से अंतर्ध्यान होंगे। तब रोहिणी नक्षत्र और वृक राशि में जिस स्वरूप ने दर्शन दिया था, उसने 2 भुजा वाले बालक के रूप में जन्म लिया। जो दर्शन दे के गए हैं और तुरंत ही फटाक से इन्हीं दर्शन दे गए, अब जन्म ले लिया। इसलिए उस समय उसका नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो विष्णु भगवान को मंत्र है, जैसे मान लो शंकर जी को मंत्र अलग है, हर का मंत्र अलग अलग होते हैं, तो ये है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये विष्णु भगवान का मंत्र है। देवी देवताओं ने पुष्प बरसाते हुए पुकारा। अब जब गोकुल में नंद जी के घर पिता वासुदेव छोड़ आए, कहाँ जाके? बीच में जमुना जी है, एक गाय मथुरा है, एक गाय पुकारा, घर छोड़ आए और कन्या को लेकर वापिस आ गए। अब इतनी देखो पहले बात की, वहां पर जो मान लो यशोदा थी और मान लो लड़की के जो जन्म हो उस समय उनको पता ना पड़ी कि मेरे बच्चा को जन्म हो गया, और ना वो बच्चा हो, लड़की ही ना भगोई। जब इधर मान लो वसुदेव ले जाए के, अब किवाड़ भी सारे वो आपने समय खुले गए हैं, उनके भी मान लो किवाड़ खुल गए, जाके वहाँ पर जब लिटार दी लड़की को जब उठाए और उठा के जब वहाँ से चले, गेट से निकले आए, तभी वो लड़की वाले वो लड़का वाले गोली की निकल आए, और इतने जब ले गए तो वाले बारू लगी। तो कह रहे हैं कि वापस आए तब उस विष्णु वाले तन में अक्षर की आत्म और अक्षरातीत के जोश ने प्रवेश किया कि लय धनी को आवेश नंदगर कियो प्रवेश। मूल सूरत अक्षर कीजिए, मूल सूरत किसकी? अक्षर कीजिए। जिन चाया देखो प्रेम स्नेह, जिस अक्षर ब्रह्म ने देखी कि ये जो सखियां हैं ये धाम दिन से कौन सी आनंद की लीला करती हैं, तो वो ही देखने के लिए, वो आनंद की लीला देखने के लिए अक्षर की आत्म को इधर भेजोगे। कहाँ? श्री कृष्ण के तन के अंदर। सो सूरत धनी को ले आदेश नंद घर की प्रवेश। धनी को क्या आ उसमें? आदेश। यानी 2 शक्ति आई, एक अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई, दूसरे धनी को आदेश आई। और परम धाम की आत्माओं ने ब्रज की युवा कन्याओं में प्रवेश किया। युवा जो जवान लड़की हुई, उनके अंदर ब्रज की जो मान लो सुरताएं ही, उनने जो मान लो परम धाम की जो सुरताएं, उनने आके प्रवेश किया। और ब्रजभान जी की कन्या जिसका नाम राधिका था, उसके अंदर परम धाम की श्यामा महारानी ने प्रवेश किया। श्याम जो ये कौन? जो ब्रजभान, जो ब्रजभान कौन है? जय मान लो राधिका जी के पिताजी। प्रवेश किया और मिथ्या माया में आकर मिटने वाले तनों को धारण, मिथ्या माया के ब्रह्मांड में तनों को धारण किया। अब इनकी पहचान के कुछ प्रमाण लीजिए। इस तन के अंदर बैठकर अक्षर और अक्षरातीत की पहचान करने के लिए इस तन के अंदर जो शक्ति बैठी है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा बैठी है और धनी को आदेश बैठे हुए, तो इनकी पहचान करने के लिए किसने देखो, तुम देखियो शंकर भगवान जी, जिनको सतयुग से पता था, शंकर भगवान को सतयुग से पता था, तुरंत भिखारी का रूप धारण कर गोकुल में नंद जी के द्वार पर भिक्षा का बहाना करके यशोदा माता जी से दर्शन के लिए विनती करने लगी कि तुम अपने बच्चा को दिखा दो, हमारे भिक्षा को